हेलो एवरीवन, आई एम शैडो और आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट? मेक श्योर कि आप मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले सीखें बिकॉज़ ये फाउंडेशन है। जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता नहीं लगेगा, तब तक आपको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा, राइट? और इसके बगैर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते बिकॉज़ आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक्स का, ऑर्डर फ्लो का, जितने भी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनका पता नहीं लगेगा। इसमें बहुत से लोगों को कुछ न कुछ इश्यूज़ आते हैं, राइट? किसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कन्फर्म नहीं होता, कुछ लोगों को इंड्यूसमेंट में इश्यू आ जाता है कि ये कैसे मार्क करना है, राइट? पहले हम समझते हैं कि इसकी फाउंडेशन क्या है, इसमें हम सीखेंगे क्या आज के स्ट्रक्चर में। मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें आपने सीखनी होंगी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सीखना होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड पुल बैक एंड इंड्यूसमेंट, राइट? अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, आपको अपने स्ट्रक्चर को मार्क करना आ जाएगा। अब इसको आपने मार्क कैसे करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, राइट? मैं आपको इस तरह कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ। मार्केट आपको पता है कि जब मूव करता है तो वो ज़िगज़ैग में मूव करता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, राइट? तो वो कुछ इस तरह मूव करेगा आपके पास, राइट? कुछ इस तरह। अब यहाँ पे ये जो अब ये एक बुलिश फ्लैग है, राइट? लेकिन बुलिश फ्लैग में ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है, जो नीचे मूव्स आ रहे हैं, आप समझिए कि इसको हम पुल बैक कहते हैं। अब इसमें पुल बैक के काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज़ होते हैं, इसमें सिंगल कैंडल पुल बैक भी आ जाती है। काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको आगे अभी चार्टिंग करके समझाऊँगा, राइट? जब भी मार्केट हमारे पास बुलिश डायरेक्शन में होता है और जैसे ही वो अपना प्रीवियस लो ले लेता है, राइट? ये ज़ोन, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, राइट? ये हमारे पास कन्फर्म हो जाता है इंड्यूसमेंट। एंड जैसे ही हमारे पास बुलिश फ्लैग में जब लोअर साइड में हमारा मार्केट पुल बैक ले ले एंड हमारे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाए, तो उस सिनेरियो में हमारे पास हायर हाई कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा हायर हाई है, राइट? अब उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया होता कुछ इस तरह, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, राइट? ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या शो करता है हमारे पास कंटिन्यूएशन कि मार्केट अभी भी बुलिश है, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कंटिन्यूएशन शो करता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। अगर बेरिश साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास बेरिश कंटिन्यूएशन शो करेगा। इससे हमें पता लगे कि मार्केट अभी भी बेरिश है, हमने बेरिश ट्रेड्स को ही देखना है, बुलिश को नहीं देखना। अब इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास जो सिनेरियो था वो कुछ इस तरह था, राइट? अब हमारे पास जो लोवेस्ट पॉइंट था, लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहाँ पे था? इस ज़ोन में, वो ये था, राइट? यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने मेरी लो सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, राइट? मेरे हायर लो पॉइंट को मार्केट ने ले लिया, हायर हाई पॉइंट को नहीं लिया। जैसे ही मेरे हायर लो पॉइंट को मार्केट ने ले लिया, यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन बुलिश से बेरिश कर दी है या बेरिश से बुलिश कर दी है, सिंपल। अगर बेरिश साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले बुलिश था, अब बेरिश में कन्वर्ट हो गया है। और अगर बुलिश साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पहले बेरिश था, अब बुलिश हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास पुल बैक बना, ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? और यहाँ पे आपके पास इस जोन में चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपके पास हो गया इंड्यूसमेंट। जब हम बेरिश लैग में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, राइट? तो बेरिश लैग में आपने इस लैग में अपने प्रीवियस पुल बैक को देखना होगा अप साइड में, यहाँ पे डाउन साइड, राइट? तो यहाँ पे मार्केट ने अप साइड में इस प्रीवियस पुल बैक को ले लिया। ये हमारे पास हो गया इंड्यूसमेंट फॉर बेरिश एंड जैसे ही मार्केट आपके पास इंड्यूसमेंट ले ले, आपका यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो जाएगा इस जोन में। ये आपके पास लोअर लो पॉइंट, क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था, राइट? इस जोन में, हाई हाई। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, आप देखिए मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, मार्केट नीचे नहीं है। अगर मार्केट कुछ इस तरह आ जाता, अगर मार्केट कुछ इस तरह आ जाता,
राइट? कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट? लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास हो गया अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर। बिकॉज़ मार्केट पहले बुलिश में था, फिर बेरिश में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर बेरिश में था और फिर बुलिश में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? तो इस तरह के सिनेरियोस आपके पास मार्केट में बनते हैं, राइट? अभी हम एंट्री एग्जिट किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस सबकी ज़रूरत होती है, जो मैं आपको टाइम टू टाइम फिर समझाऊँगा। अभी आज बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की। जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं, राइट? तो स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने के लिए आपने इस तरह चार्ट को ज़ूम आउट करना होगा और कोई हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट को देखना होगा एंड वहाँ से आप स्टार्ट करें। अब यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट ये है, राइट? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेट्स सपोज़, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको वैलिड पुलबैक एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। अब यहाँ पे जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है वो तो ये है, ये तो सबको क्लियर है, राइट? ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो मार्केट है वो तो बेरिश साइड पे है, तो बेरिश साइड में हम अपने पुल बैक्स को देखेंगे। अब पुल बैक्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी अगर मैं ड्रॉ करने पे लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो जाएगी। उसमें फिर आपको इतनी समझ भी नहीं आएगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। मैं आपको इट्स बेटर कि चार्ट में समझो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। 1 मिनट। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दूँ क्या आपको और ज़्यादा अच्छे से ये विज़िबल है? राइट। आई गेस नहीं ये हाँ। ऑलराइट, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? मार्केट इस तरह बिल्कुल बेरिश है, राइट? इस लेग में। अब जब आप बेरिश स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, राइट? तो आपने ये देखना होगा कि बेरिश लेग में मार्केट मार्केट आपके प्रीवियस कैंडल के हाई को ले ले, तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक बनता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी मार्केट बेरिश लेग में होता है और वो आपके प्रीवियस कैंडल की हाई को ले ले, ये हमारे पास हमारा ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक होता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ओवरऑल बेरिश था यहाँ तक, कोई प्रीवियस कैंडल का पुल बैक नहीं लिया, प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की हाई ली, राइट? एंड देन यहाँ तक आ गया, राइट? उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल की हाई यहाँ पे ले ली, राइट? एंड देन नीचे आया, राइट? देन इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की हाई को ले लिया, राइट? ये एंड कुछ इस तरह, राइट? ये आपके पास कुछ इस तरह दिखेगा, राइट? मैं अगेन अगर आपके पास यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये आपके पास लो पॉइंट था। मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस कैंडल की हाई को यहाँ पे ले लिया, राइट? उसके बाद आप यहाँ देखिए बिल्कुल सेफ है, ओवरऑल मार्केट नीचे आ रहा है, राइट? जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया, राइट? उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस कैंडल की हाई को ले ली, ये कैंडल की हाई, ये यहाँ तक आ गया, देन ये यहाँ तक आ जाता है, देन ये बल्कि इवन हाई हाई पॉइंट, हाँ, हाई पॉइंट ये है, ये एक इंटरनल कैंडल है, तो ये काउंट भी नहीं होती, राइट? अगर इसने इस तरह कुछ विक बनाई होती, मैं आपको बताता हूँ। अब पहले तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक हाई पे आया, राइट? ओवरऑल हाई ये है, बेशक ये नेक्स्ट कैंडल है, लेकिन ओवरऑल हाई ये है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए कोई प्रीवियस कैंडल का पुल बैक यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ तक मार्केट नीचे आया एंड मेक श्योर एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग में या एसएमसी में कैंडल कलर मैटर नहीं करता, चाहे आपकी बेरिश हो, बुलिश हो। अब यहाँ पे देखिए ये बुलिश कैंडल है, लेकिन सबसे नीचे ये आई है, तो इसका बिहेवियर मैटर करता है। तो ये आपका लो, अब इसने इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की हाई को ले लिया। ये आपके पास हाई, देन यहाँ तक लो, राइट? अब ये कैंडल अगर लो आ जाती, लेट्स सपोज अगर ये जो कैंडल है ये कुछ इस तरह बन जाती, राइट? तो देन हमारे पास ये एक इंटरनल कैंडल होती, ये काउंट ना होता, राइट? अगर ये कैंडल कुछ इस तरह हो जाती, लेट्स सपोज कुछ इस तरह बन जाती, तो आप ये देखें, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये आपके पास इंटरनल कैंडल्स है, बिकॉज ये इस कैंडल के बीच में आ रही है, राइट? ये इस कैंडल के बीच में आ रही है। ये जो कैंडल्स है, ये दो कैंडल्स, राइट? ये आपके पास बीच में आ रही है, इसकी वैल्यू फिर नहीं होती, राइट? ये जो तीन कैंडल्स है, इनकी वैल्यू नहीं है अब। लेकिन अभी तो यहाँ पे मार्केट ने इनके हाई और लो को लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू है। वैल्यू किस तरह है? यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट, बिकॉज मार्केट यहाँ तक नीचे आया, राइट? एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने इसके हाई को भी ले लिया एंड इसके हाई को भी ले लिया, तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे बन गया,
राइट? आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये आपके पास कुछ इस तरह दिखता है। मैं आपको अगेन इसको ज़रा नीचे लेके आ जाता हूँ। ये आपके पास जो था कुछ इस तरह बना, राइट? अगेन मैं यहाँ पे अगर कुछ सिनेरियोज़ को पिक करूँ, तो क्या हुआ? ये मैं आपको अभी वैलिड पुलबैक समझाऊँ बिकॉज़ जब तक आपको एक वैलिड पुलबैक का पता नहीं लगेगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट का पता नहीं लगेगा। नेट यहाँ तक हम आ गए थे, राइट? कहाँ तक थे? राइट? यहाँ तक थे। फिर उसके बाद यहाँ तक, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे देखिए कोई बेरिश फ्लैग है ना, तो बेरिश फ्लैग में प्रीवियस कैंडल की हाई को नहीं लिया, यहाँ तक आ जाएँगे, राइट? देन इसने इसके हाई को ले लिया, एंड इवन इसने इसको भी ले लिया, राइट? तो यहाँ तक आ जाएगा, राइट? इवन यहाँ तक, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, एंड देन यहाँ तक नीचे एंड ऊपर, राइट? उसके बाद यहाँ तक आ जाएगा, राइट? अब यहाँ पे ये जो इंटरनल कैंडल्स है इनकी इतनी वैल्यू नहीं है। ये और आपके पास एक बेरिश बुलिश मूव है। देन यहाँ तक, राइट? यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है इंटरनल, तो काउंट ही नहीं होगा, राइट? इसके बाद बिल्कुल मार्केट यहाँ तक आया होगा, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। अब इस लेग में देखिए इंटरनल कैंडल है, तो इसकी वैल्यू नहीं है, राइट? इसको हम नहीं काउंट करते। एंड ओवरऑल आपके पास मार्केट पहले यहाँ तक आया, राइट? एंड ये अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो ब्लैक है ये बेरिश कैंडल्स है, लेकिन इसने हाई बनाई है, और ये आपके पास बुलिश कैंडल है, लेकिन इसने आपके पास लो बनाई है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास कैंडल बिहेवियर मैटर करता है, कैंडल कलर नहीं मैटर करता, राइट? एंड यहाँ तक आपका हाई, राइट? यहाँ तक आपका लो, राइट? फिर मैं यहाँ तक कर दूँ, राइट? अब ये आपके पास किस तरह बनता है? ये आपके पास कुछ इस तरह बन रहा है, राइट? इसको मैं ज़रा यहाँ पे मूव कर दूँ, क्या आप लोगों को क्लियरली ये समझ आ जाए, कुछ इस तरह, राइट? अब हम यहाँ तक आ गए थे, राइट? उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करें, राइट? ये आपका लोवेस्ट पॉइंट, बिकॉज़ मार्केट ने क्या किया, अब बेरिश कैंडल में मार्केट ने यहाँ तक ये बनाया, राइट? पुल बैक। अब यहाँ पे हम क्यों रुके? बिकॉज़ इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को ली, राइट? इस कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल की हाई को लिया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास काउंट नहीं होती, बिकॉज़ ये जो कैंडल है, ये हमारे पास इंटरनल कैंडल है। देन मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ तक, एंड देन यहाँ तक, राइट? फिर इसको मैं ज़रा इस तरह क्लियर करके बताऊँ आप लोगों को, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। यहाँ पे कोई इंटरनल पुल बैक्स नहीं थे, यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा थे। तो आपने कैंडल बिहेवियर को देखना होगा, राइट? यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा-सा करूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग को आपके सामने मैं चाहता हूँ कि थोड़े इश्यूज़ आएँ, कि उनको फिर आप समझें। देन यहाँ तक आ गया आपका, राइट? अब ओवरऑल बेरिश फ्लैग है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये पुल बैक हो गया, राइट? बिकॉज़ इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को ले लिया, तो ये हमारे पास लो पॉइंट एंड ये हमारे पास हाई पॉइंट। देन ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, राइट? उसके बाद ओवरऑल मार्केट बेरिश ही आ रहा है, किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को नहीं लिया। ये आपके पास लो पॉइंट एंड ये आपके पास हाई पॉइंट। इवन ये हाई भी नहीं है, ये सारी आपके पास इंटरनल कैंडल्स है। तो आपके पास जो ओवरऑल हाई आता है वो ये पॉइंट आता है, राइट? ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है, एंड देन उसके बाद आपके पास ये लो पॉइंट, राइट? ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट था, ये आपके पास बिल्कुल लो पॉइंट था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो क्या किया मार्केट ने, किसी प्रीवियस कैंडल की हाई को नहीं लिया, तो ये ओवरऑल आपके पास बेरिश आ जाता है इस ज़ोन तक। देन हाई, देन लो, राइट? एंड देन हाई, देन यहाँ तक लो। इवन यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो कैंडल है ये सारी इंटरनल कैंडल्स है, किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को नहीं ली। यहाँ से ये कुछ यहाँ तक आ जाता है, राइट? तो ये आपके पास आपकी मैपिंग होगी, राइट? कुछ इस तरह। तो ये आप जितने भी जाते जाएँगे आपके पास इस तरह की इश्यूज़ आते रहेंगे। इस तरह की कैंडल्स आपके पास बनती रहेंगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चौपी प्राइस एक्शन है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था, राइट? ये आपका लोएस्ट पॉइंट था। देन ये हाई, देन आपके पास ये लो, राइट? बिकॉज़ यहाँ तक लो आ गया, उसके बाद ये हाई आई बिकॉज़ प्रीवियस कैंडल की हाई को ले लिया। देन यहाँ तक आपके पास लो, राइट? ये हाई। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, ये बुलिश फ्लैग है। तो बुलिश फ्लैग में मार्केट जब आपके पास प्रीवियस कैंडल की लो को ले लेगा, राइट? देन आपके पास एक पैरेट पुल बैक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बुलिश फ्लैग है ये, तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लो को यहाँ पे लिया, तो ये आपके पास पैरेट पुल बैक। देन यहाँ तक कोई प्रीवियस कैंडल की लो को नहीं लिया।
यहाँ तक हमारे पास था एंड देन प्रीवियस कैंडल की लो को यहाँ पे ले लिया एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश यहाँ तक है, राइट? देन ये एंड देन ये कुछ इस तरह हमारे पास ये बन गया, राइट? देन हमारे पास यहाँ तक आ गया, राइट? प्रीवियस कैंडल की लो को ले लिया, राइट? देन ये देन प्रीवियस कैंडल की लो को ले लिया, देन ये, राइट? तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन रहा था, राइट? ये आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस पे बार-बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट? आप इसका तरीका क्या है? आप मेरी कम्युनिटी जॉइन करें, वहाँ पे फ्री सपोर्ट है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग्स करें, वैलिड पुलबैक्स बनाएँ और वहाँ पे आप शेयर कर दें, राइट? आप वहाँ पे बोलें कि ये मैंने मैपिंग की है, काइंडली कि मुझे करेक्ट कर दें। तो वहाँ पे वो सब आपको कोशिश करेंगे कि करेक्ट करेंगे, राइट? तो ये आपके पास वैलिड पुलबैक्स था। अब इसमें इंड्यूसमेंट कैसे मार्क होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना, राइट? फिर हमने करना क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है, ये आपका ओवरऑल हाई पॉइंट है। यहाँ पे मैं अपने वैलिड पुलबैक को देखूँगा और मैं देखूँगा कि मार्केट अपने प्रीवियस पुलबैक को ले ले। राइट? तो यहाँ पे मैं पहले अपने वैलिड पुलबैक्स को देखता हूँ, तो मेरे पास वैलिड पुलबैक्स कौन से हैं? ये है, राइट? ये मेरे पास ये मेरे पास वैलिड पुलबैक है, राइट? ई इवन ये है, राइट? ये सारे मेरे पास वैलिड पुलबैक्स हैं। लेकिन ये क्या है, ये सारे सेफ है, मार्केट ने इनको नहीं लिया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मार्केट ने इस पुलबैक को ले लिया, तो ये क्या होगा? ये मेरे पास मेरा इंड्यूसमेंट कन्फर्म होगा, राइट? यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे जैसे इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो जाए तो क्या होगा, मेरा जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो मेरा हायर लो है वो कन्फर्म हो जाएगा, सॉरी लोअर लो, राइट? बिकॉज मार्केट बेरिश है, ये मेरे पास लोअर लो यहाँ पे कन्फर्म हो गया इस जोन में। लेकिन अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए मेक श्योर ये आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? इंड्यूसमेंट तब हम देखेंगे जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, उससे पहले हम इंड्यूसमेंट नहीं देखेंगे। अदरवाइज इंड्यूसमेंट तो आपके पास हर जगह बनेंगे, लेकिन वो हमारे पास वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लोअर लो था, जैसे आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक विक बन गई है, बॉडी नहीं बनी। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, बॉडी क्लोज कर देता, देन ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई एंड विक बनी है, तो ये जो हमारा लो है, ये हम देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ तक, ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एंड कुछ इस तरह था, राइट? मतलब ये यहाँ से लेके इस तरह था कुछ। मैं हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन सिंपली यहाँ पे विक थी, तो इसलिए जो आपका स्ट्रक्चर है देन वो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, बिकॉज़ आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बॉडी कंफर्म करनी होगी। अगर इंड्यूसमेंट में आपकी जस्ट विक भी बन जाए तो इंड्यूसमेंट आपका कंफर्म हो जाता है, बिकॉज़ इंड्यूसमेंट क्या है? एक लिक्विडिटी है। मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ये जैसे हमें ये जस्टिफाई करता है, हमें बताता है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए मार्केट अपनी कैंडल क्लोजिंग देगा तो हमें पता लगेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर के अगर कैंडल अपनी क्लोजिंग देगा तो हमें पता लगेगा, अदरवाइज हमें कंफर्म नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए देन उसके बाद में इंड्यूसमेंट देखो, ये इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं, राइट? इसको हम हटा देते हैं। ये आपके पास वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया होता, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी होती, देन ये हमारे पास वैलिड इंड्यूसमेंट होता, राइट? तो जैसे ही आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, आपके पास जो आपका लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो गया एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, राइट? जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, तो ये जो लैग है मतलब यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक, राइट? ये बिकॉज़ आपका लोअर लो पॉइंट से लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ तक हुआ है, तो आपके पास कौन-सा स्ट्रक्चर आ रहा है ये सारा, राइट? तो आपने इसमें अब अपना हाईएस्ट पॉइंट देखना होगा, बिकॉज़ आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, बेरिश लाइक की मैं बात करूँ, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो आपका लोअर हाई होगा, राइट? तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास ये लोअर हाई कंफर्म हो जाता है, राइट? उसको हम लोअर हाई क्यों कहते हैं? बिकॉज़ मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बेरिश तो लो और ये उसका हाई है, इसलिए हम इसको लोअर हाई कहते हैं सिंपली, राइट? इस सब को मैं हटा देता हूँ, राइट? तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मैपिंग
का क्राइटेरिया होता है। अब अगेन मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखूँगा वैलिड पुलबैक्स के साथ। तो वैलिड पुलबैक्स यहाँ पे ये है, राइट? ये नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे ये एक इंटरनल कैंडल है, तो इसने किसी कैंडल की हाई को नहीं हिट किया। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट पुलबैक है वो ये है, राइट? अब ये सारे आपके पास वैलिड पुलबैक्स हैं, लेकिन अगर मार्केट इनको ले भी ले यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं होती। अगर मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ ये जो कैंडल है, ये कुछ इस तरह ही होती है, राइट? तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जो आपके पास बेरिश लेग है ओवरऑल, वो कुछ इस तरह है। उसका लोएस्ट पॉइंट ये है, राइट? उसका लोएस्ट पॉइंट आपके पास ये एंड हाईएस्ट पॉइंट आपके पास ये है, राइट? ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बीच में जो इन ये सब कुछ हो रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप कभी भी इंड्यूसमेंट को नहीं देखेंगे, राइट? ये आपके पास जब हाई एंड लो पॉइंट आ जाता है, कुछ इस तरह, तो इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, राइट? ये सारा, ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये काउंट नहीं होता। इसमें अगर आप ये इस इंड्यूसमेंट को देख रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं है। बेशक यहाँ पे एक वैलिड पुलबैक बना है, राइट? यहाँ पे देखें, कुछ इस तरह हुआ है, राइट? यहाँ पे मार्केट पहले इधर तक आया, देन कुछ इस तरह आया, देन कुछ इस तरह। तो यहाँ पे आपके पास मार्केट ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है पुलबैक के लिए, लेकिन ये आपके पास वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दे या कोई विक बना ले, तो देन आपके पास ये एक इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो जाता है, राइट? लेकिन ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, राइट? किस तरह, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं बना हुआ। ये जो विक है, ये मैंने खुद बनाई है। तो यहाँ पे आपके पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये था, ये पॉइंट था, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे विक भी दी है एंड यहाँ पे पुल बैक भी बनाया है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट लो है। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ये आपका एक वैलिड पुल बैक बना देता है एंड मार्केट इस पुल बैक को ले भी लेता है। अब यहाँ पे आपके पास एक सिनेरियो है, इसे आपको बताता हूँ, इसमें किस तरह के चेंजेस आपके पास आ सकते हैं। अगर ये जो कैंडल है, ये कुछ इस तरह होती, राइट? ये कुछ इस तरह होती, देन आपके पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाता है, राइट? इसकी वजह क्या है, देन ये जो कैंडल है, ये आपके पास इस लेग में काउंट हो रही है, ये आपके पास देन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ तक ये लो, ये हाई, ये लो एंड ये यहाँ तक है। तो अब क्या हुआ है? मार्केट ने इस प्रीवियस पुल बैक को लिया है, राइट? लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ है? यहाँ पे तो ये सिनेरियो नहीं है। ये विक तो हमने वैसे ही ड्रॉ की थी आपकी कन्फ्यूजन के लिए। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से लेके पहले मार्केट यहाँ तक आया, बिकॉज़ ये देखें, ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट? कैंडल बिहेवियर मैटर करता है, कलर नहीं। एंड देन यहाँ तक एंड देन आप अगेन यहाँ तक आ सकते हैं नीचे, बिकॉज़ ये सारी इंटरनल कैंडल से कोई हाई लो नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप वैलिड पुल बैक को ड्रॉ करना और उसके रूल्स को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है इस ज़ोन में, राइट? यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, जिसको मार्केट ले। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगेन हम आते हैं, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक कंफर्म नहीं है, तो वैलिड पुलबैक आपके पास कहाँ पे? ये आपके पास एक पुलबैक आ गया, राइट? उसके बाद इस जोन में देखते हैं, यहाँ पे आपके पास ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपके पास एक वैलिड पुलबैक बन गया है, राइट? वैलिड पुलबैक ये किस तरह है? यहाँ से आपका ये हाई कंफर्म हो गया, राइट? देन ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ओवरऑल लो, राइट? ओवरऑल लो, ये हाई, ये लो, देन ये आपका हाई, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को ले लिया, ये आपके पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। ये आपके पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया इस जोन में, राइट? यहाँ पर जैसे हमारे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाए, तो यहाँ पे लोअर लो हमारा कंफर्म हो जाएगा, राइट? आफ्टर इंड्यूसमेंट, ये आपका लोअर लो एंड आफ्टर लोअर लो हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह, अब यहाँ पे क्या अगेन विक बनी है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता, हम अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस विक से, राइट? तो अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अब क्या होगा, अब इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक, ये जो एरिया है, राइट? ये इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये हमारा लोअर हाई होगा। तो यहाँ पे अब ये हमारा लोअर हाई कंफर्म, राइट? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगेन यहाँ पे हम बेरिश लेग में ही है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना, तो हमें अपनी कंटिन्यूएशन शो कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे अपने
पुल बैक, सो ये आपके पास पुल बैक हो गया, राइट? उसके अलावा ये आपके पास पुल बैक हो गया, राइट? ये आपके पास हो गया। पुल बैक आपके पास 1 कैंडल का भी बन सकता है, 3 कैंडल का भी बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पुल बैक है ये सिर्फ़ 2 कैंडल पे बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक प्रॉपर मूव है, राइट? इसकी ज़रूरत नहीं है। 1 कैंडल भी अगर आपके पास प्रीवियस कैंडल की हाई लो को ले ले और पुल बैक आपके पास बनता है तो वो वैलिड है। यहाँ पे देखिए ये एक पुल बैक है, राइट? ये आपका लोवेस्ट पॉइंट था, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसको पहले इस तरह ड्रॉ करते हैं कि हमें पता लग जाए कि अच्छा यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, किसी भी हाई को इस यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं किया और ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट था। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? ये ये सारा इवन मैं आपके लिए इस तरह मार्क करता हूँ। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ तक, राइट? इसमें इसके बीच में जो भी हो रहा है उसके साथ हमारा काम नहीं, राइट? ये सारा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया, एक अगर विक भी बनाई होती, तो देन हम अपनी विक्स को यहाँ पे देखेंगे, देन इनकी वैल्यू हो जाती है। तो ये आपके पास वैलिड पुल बैक, राइट? ये आपके पास वैलिड पुल बैक। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस पुल बैक को ले लिया एंड ये हमारे पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया, अब हमने ये जो लो है या ये जो लो है, यहाँ तक कर देते हैं। ये लो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये हमारा लोअर लो, राइट? इसके बाद अगेन जैसे लोअर लो कंफर्म हो जाए, यहाँ पे ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे हम अपना हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे। तो आपका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? ये है। तो ये आपके पास लोअर है, राइट? ये आपके पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। अगेन हम यहाँ पे पुल बैक ड्रॉ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, राइट? ये आपके पास पुल बैक, राइट? बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ पे फिर तो ये आपके पास लो पॉइंट था, राइट? विक बनी है, देन कुछ इस तरह आता है आपके पास स्ट्रक्चर और यहाँ पे आपके पास वैलिड पुल बैक जो मार्केट ने लिया है। यस, वैलिड पुल बैक। तो ये क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, राइट? जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, आपके पास जो लोअर लो है आपका कंफर्म हो गया यहाँ पे। जो लोवेस्ट पॉइंट है ये आपका लोअर लो, राइट? एंड उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए आपके पास इस जोन में अब क्या होगा, इस जोन में ये जो आपके पास एरिया है इसमें हाईएस्ट पॉइंट की कौन सा है आपके पास, ये, राइट? तो ये आपका लोअर है कंफर्म, राइट? इसके बाद अगेन कंटिन्यू करते हैं, राइट? के पास वैलिड पुल बैक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी मार्केट ने पुल बैक को नहीं लिया, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे आप देखें ये पुल बैक था, सेफ। ये आपके पास पुल बैक था, सेफ, राइट? उसके बाद ये आपके पास पुल बैक था, बिल्कुल सेफ है, राइट? उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक बड़ा पुल बैक बना है इस जोन में। ये आपके पास पुल बैक एंड यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट, तो ये आपका क्या होगा, लोअर लो, राइट? लोअर लो के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब इस जोन में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इस लेग से लेके जहां तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट इस जोन में ये रहा, राइट? तो ये आपका लोअर हाई, राइट? तो ये आपके पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखना होगा, राइट? अगेन तो यहाँ पे आपके पास ये आप देखिए आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आपको थोड़ा जूम करके बताऊं, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, राइट? ये इस कैंडल के बीच में है, राइट? ये जो 3 कैंडल्स है ये इस कैंडल के बीच की है, तो इसकी वैल्यू नहीं है, इसको हम काउंट नहीं करते। आपके पास एक वैलिड पुल बैक नहीं है, राइट? यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगा, इस जोन में, बिकॉज इसकी वैल्यू है यहाँ पे, इसने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की हाई को लिया। यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया,
लेट्स सी कि मैंने गलत नहीं ड्रॉ किया। हाँ, ये आपके पास अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। ये आपके पास इंड्यूसमेंट कंफर्म। जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाए, जो आपका लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये आपके पास का लोअर, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे अभी तक मार्केट हमारे पास बेरिश है, बुलिश में कन्वर्ट नहीं हुई। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने अब इस प्रीवियस हाई को ले लिया, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने जस्ट स्वीप किया है। तो स्वीप से हमें नहीं कंफर्म होता कि मार्केट ने यहाँ पे अपना कैरेक्टर चेंज किया है या नहीं। अगर ब्रेकआउट दे देता, देन कंफर्म होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? या अब इस विक से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? इस विक से हमने स्टार्ट किया बिकॉज़ यहाँ पे जो हाई था, राइट? अब वो इधर तक आ गया और यहाँ से अब ये आगे जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब इस ज़ोन में हमारे पास क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गई। हमारा डायरेक्शन अब बेरिश से बुलिश साइड में हो गया। अब हम बुलिश इंड्यूसमेंट देखेंगे। तो बुलिश इंड्यूसमेंट कैसे देखेंगे? ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक, राइट? जैसे वैलिड पुल बैक हो गया, आपके पास इंड्यूसमेंट, राइट? क्योंकि अब मार्केट बुलिश है तो हमने लोअर साइड में अपने इंड्यूसमेंट को देखना होगा। जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, ये हाई हमारा हाईएस्ट पॉइंट। अब ये आपके पास हायर लो नहीं है, सॉरी लोअर हाई नहीं है। अब ये आपके पास हायर हाई है बिकॉज़ मार्केट बुलिश डायरेक्शन में। हायर हाई का मतलब, हाई का मतलब एक कि आपके पास बुलिश डायरेक्शन में, और हायर हाई का मतलब कि बुलिश डायरेक्शन का हाई, राइट? सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक जहाँ तक आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अभी आपके पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज़ एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए उसके बाद आपका जब मार्केट सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन को शो करता है, राइट? अब इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक, ये ज़ोन, राइट? तो इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन में जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है ये आपका क्या होगा? ये आपके पास ये जो पॉइंट है, ये आपके पास आपका हायर लो कंफर्म होगी बिकॉज़ आपकी हायर डायरेक्शन का लो है, तो ये हायर लो। सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। अगेन मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा-सा। ये मैं इसलिए चार्ट में कर रहा हूँ बिकॉज़ चार्ट में आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज़ होती है। अगर मैं आपको जस्ट ड्राइंग के थ्रू समझाऊँगा, फिर आप नहीं समझेंगे, राइट? उसके बाद ये आपके पास इंड्यूसमेंट, जैसे ही इंड्यूसमेंट हुआ, बिकॉज़ मार्केट अभी तक तो बुलिश डायरेक्शन में है। जैसे ही आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कन्फर्म, यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, राइट? एंड अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, लेकिन मार्केट ने क्या किया अब यहाँ पे, हमारे जो हायर लो पॉइंट है उसको तोड़ दिया, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अगेन बेरिश डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट? जैसे ही कन्वर्ट हुआ, अगेन आप जो अपनी प्रीवियस पुल बैक्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रीवियस पुल बैक, इंड्यूसमेंट, राइट? जैसे इंड्यूसमेंट हुआ आपके पास, यहाँ पे आपके पास आपका लोअर लो। अब ये अगेन लोअर लो हो गया, हायर लो नहीं हुआ बिकॉज़ मार्केट आपके पास बेरिश डायरेक्शन में कन्वर्ट, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे, राइट, ये आपके पास अगेन बेरिश डायरेक्शन में। अब ये आपके पास आपका लोअर लो पॉइंट है, हायर लो पॉइंट नहीं है। उसकी वजह ये है, ये आपके पास अगेन बेरिश डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट? यहाँ से लेके अब यहाँ तक, तो ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज़ यहाँ पे अगेन कंटिन्यूएशन शो हो रही है, मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया है, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट आपका इस लेग में, बिकॉज़ ये ब्रेक ऑफ ये क्या लोअर लो से लेके जहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट आपके पास ये ज़ोन है, राइट? तो ये आपका अगेन लोअर हाई, राइट? सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए, आप बताएँ, मैं और चार्टिंग करके आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। उसके अलावा आप लोगों को ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं चार्ट पे, और आप पूछेंगे नहीं। देखें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी बनाई हुई है, आप उसको जॉइन करें, राइट? वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देता हूँ, सिग्नल्स भी टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। उसके अलावा जिन लोग को इश्यूज़ आते हैं, मेरी टीम भी वहाँ पे गाइडेंस देती है और स्टूडेंट्स भी गाइड करते हैं, मैं खुद भी उनको गाइड करता हूँ, राइट? आप यहाँ पे वहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करें,
राइट? और वहाँ पे आप जस्ट पिक्चर लेके शेयर कर दें कि सर ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की है, आप इसमें इश्यूज़ सॉल्व करें। तो होता क्या है, आपके पास चार्ट में मल्टीपल सिनेरियोज़ आते हैं, राइट? मल्टीपल टाइप के पुलबैक्स आते हैं, बहुत सी इश्यूज़ आते हैं, जो जब तक आप का मेंटर आपके लिए सॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यू होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक प्रॉपर मेंटर नहीं था जो मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग समझाए, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था इन चीज़ों में। लेकिन आपके लिए मैं ये फैसिलिटी, ये सपोर्ट दे रहा हूँ कि आप क्या करें, जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करें, उस ग्रुप में आप शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड गाइड करता रहूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको और वीडियोज़ भी चाहिए, वो भी आप मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन में मैं बना दूँगा। एंड उसके अलावा ये भी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो बनाई है, इसके आगे मैं इंशाल्लाह ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो जितनी भी ब्लॉक्स हैं, उनकी वीडियोज़ मैं आगे बनाता रहूँगा, राइट? और उसके अलावा जितनी भी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ईज़ी एंड सिंपल वे में उर्दू, हिंदी लैंग्वेज में समझाऊँ, राइट? सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।